माइंड के अंदर देखो दोनों शक्तियाँ साथ के साथ चलती है, कंस्ट्रक्टिव भी, डिस्ट्रक्टिव भी, डेविल भी, डिवाइन भी। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने माइंड को किस दिशा में लेके जाते हैं। जैसे दिशा में अपने माइंड की मेंटल एनर्जी को हम लेके जाएंगे, हमारे जीवन की जो दिशा होगी, दशा होगी, वो भी बिल्कुल वैसे ही होगी। आप सबने छोटे छोटे बच्चों को देखा था, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, पजल से ब्लॉक के जो खिलौने होते हैं उससे खेलना बहुत ही पसंद करते हैं। वो जो ब्लॉक होता है उसको जोड़ जोड़ के डिफरेंट तरह का आइटम बनाते हैं, इमारत, मीनार, पुल, मंदिर बनाते हैं। जो पजल्स होते हैं ना, उससे वो एनिमल बनाते हैं, ट्री बनाते हैं, वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप, बहुत तरह का आइटम बनाते हैं। इसमें बच्चे 2 से 3 घंटे तक उलझे रहते हैं। ये उनके माइंड की क्रिएटिविटी को बताता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनका माइंड जो होता है असीम पावर से, पॉजिटिविटी से, क्रिएटिविटी से, कंस्ट्रक्टिव थॉट से भरा होता है। इसलिए बच्चे तरह तरह के आइटम बनाने में निपुण होते हैं। बच्चे जब बना लेते हैं सारा कुछ ना, बहुत खुश होते हैं, हाथ से तालियां पीटते हैं, अपनी माँ को बुलाते हैं, दिखाते हैं। उसके बाद देखो बच्चा बनाने के बाद क्या करता है, जूता चप्पल आलू प्याज से खेलना शुरू करता है। अब क्या हुआ कि बच्चा अब इस काम को भी कर लिया, अब उसको क्या करना है, दिमाग तो खाली हो चुका है, क्योंकि उसके जो माइंड के क्रिएटिव थॉट थे उसको उसने इस आइटम को बनाने में, ऑब्जेक्ट को बनाने में लगा दिया। अब बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का खारा होता है। यहाँ खाली दिमाग का मतलब होता है कि आपके थॉट्स से, माइंड देखो कभी भी खाली नहीं होता है। इसमें खालीपन से मतलब होता है कि आपका माइंड में थॉट्स कैसा चल रहा है। अगर आप क्रिएटिव दिशा में थॉट्स चल रहा है तब तो आप उठोगे, और डिस्ट्रक्टिव दिशा में चल रहा है तब तो आप गिरोगे। बच्चे ने अपनी सारी मेंटल एनर्जी उस पजल में लगा दी, आइटम बनाने में लगा दी। अब एनर्जी मेंटल उसकी ख़त्म हो चुकी है। अब वो अपने हाथ से उस सारे ब्लॉक को, आइटम को तोड़ना शुरू करता है। क्यों तोड़ना शुरू करता है? क्योंकि उसकी अब एनर्जी जो है ख़त्म हो चुकी है। अब उसको कुछ तो करना है, माइंड को तो हमेशा इंगेज रखना है। अब उसने पहले क्रिएटिव काम किया, कंस्ट्रक्टिव काम किया, अब वही बच्चा डिस्ट्रक्टिव काम करने लगा है। इंसान के साथ भी देखो यही नियम, यही लॉ काम करता है। आप देखो जिस इंसान के बोली में दबंगई होता है, जोर होता है, शोर होता है, उसके माइंड में हमेशा हलचल होती है, माइंड में नंबर ऑफ थॉट्स चलता रहता है। ऐसा आदमी जब भी बोलेगा ना, अप्रिय ही बात बोलेगा, लोगों के ऊपर चढ़ के रहेगा, लोगों के ऊपर अपनी जो बातें हैं, दबंगई है, ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश करेगा। और जब लोग नहीं उसकी बात को अप्रूव करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, अप्रिसिएट करेंगे, तब वो दूसरे ढंग से आपको तंग करना शुरू करेगा, टॉर्चर करना शुरू करेगा। इन द मीन टाइम, क्योंकि उसके माइंड के अंदर तरह तरह के निगेटिव थॉट्स पनप रहे हैं, जिससे वो आपको परेशान करे। आप देखो, आप किसी शॉपिंग में, मॉल में, मार्केट में, डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो, डिब्बे के ऊपर डिब्बे रखे होते हैं। जो खाली डिब्बा होता है ना, अपने आप भी गिरता रहता है। लेकिन वहीं पे उसी रो में कहीं देखो 10 केजी चावल के ऊपर चावल, आटा के ऊपर आटा, चीनी के ऊपर चीनी, सैकड़ों बोरी रखे रहते हैं। वो एकदम स्थिर पड़े रहते हैं, कभी नहीं गिर सकते, ना दूसरे को परेशान करते हैं, क्योंकि वो भरे हुए हैं। इंसान के साथ भी बिल्कुल वही चीज़ होता है। जिस इंसान का दिमाग खाली होता है ना, वो खुद भी परेशान रहता है और दूसरे को भी अपने निगेटिव थॉट से परेशान करता रहता है। अपने माइंड की निगेटिविटी को दूसरे के दिमाग के अंदर डंप करता है। जैसे कूड़ा करकट होता है ना, हम कचरे में डालते हैं, उसके बाद अर्ली इन द मॉर्निंग उस कचरे को उठा के घर के बाहर जो कूड़े का डब्बा होता है वहाँ रख देते हैं। कुछ लोग जो माइंड से निगेटिविटी से भरे होते हैं ना, उनकी जो टेंडेंसी होती है ये भी बिल्कुल इसी तरह होती है। आप गौर करो, आपका जो माइंड है कभी किसी बहुत ही क्रिएटिव इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। सपोज करो आपको कोई अपने हेल्थ की पॉलिसी लेनी है, फ्यूचर के बारे में पैसे को इन्वेस्ट करना है, अपने बच्चे के करियर के बारे में आप सोच रहे हो कि मनी को कहाँ पे लगाएं कि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। अब देखो इस काम में आप पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं। जब इंसान का माइंड क्रिएटिव दिशा में, कभी कंस्ट्रक्टिव दिशा में लगा होता है ना, उस समय देखोगे ना आपको दुख, शोक, कष्ट, कलेश, संताप की याद आएगी, ना कोई निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में उपजेगा। क्यों? क्योंकि आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क में अपने माइंड को लगाए हुए हैं। लेकिन सपोज करो अब आपने पैसा को कहीं बहुत अच्छे जगह इन्वेस्ट कर दिया, बैंक में कहीं रख दिया, अब आप इस जिम्मेवारी से निश्चिंत हो गए। जैसे ही आपका काम खत्म हुआ, आपके माइंड में देखोगे सारे निगेटिव थॉट्स जो पास्ट के दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप है ना, माइंड में दौड़ने लगेंगे और आपके माइंड को पुल डाउन करेंगे, बैक करेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे। आपके दिमाग में पुरानी बातें फिर से ताज़ा होने लगी। क्यों? क्योंकि अब आपके पास कुछ करने को नया है नहीं। इसलिए माइंड को हमेशा इंगेज रखो। इंगेज का मतलब हमेशा क्रिएटिव, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स है। माइंड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी इफ़ यू आर यूजिंग इट इन क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव टास्क। इसलिए बोलते हैं ना कि बच्चा भी है ना, जब तक वो पढ़ाई कर रहा है, मोबाइल देख रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सपोज करो उसका प्रोजेक्ट खत्म, असाइनमेंट खत्म, होमवर्क खत्म, तो वो गेम की तरफ लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसके पास कुछ करने को है नहीं। आपने होमवर्क दिया बच्चे को, बच्चे ने कर तो लिया, अब वो खाली हो गया। तो खाली हो गया तो क्या करेगा? वो मोबाइल उठाता है, व्हाट्सएप खोलता है, अपने फ्रेंड को, 4 लोगों को बुलाता है कि चलो हम लोग ग्रुपिंग में खेलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास करने को कुछ है नहीं। अगर इन द मीन टाइम उसको आर्ट्स के कोई प्रोजेक्ट दे दो, कुछ ऐसे असाइनमेंट फिर से दे दो, या ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन का सेट दे दो जिससे वो सॉल्व करे, तो कभी गेम की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए माइंड को, बच्चा हो या इंसान हो, क्रिएटिव दिशा में लेके चलो, तभी लाइफ मीनिंगफुल बनेगा और लाइफ का ग्रोथ होगा।